गुरुजी, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपने किसी को नहीं बताया? हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी लाइफ एक खुली किताब है और ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो हमने छुपा के रखा हो। खुली किताब की भांति हमारा जीवन है। हर बात हम शेयर करते हैं सबसे। हमारे 6 करोड़ साथ संगत सारी जानती है। सारे बच्चों से हम हर बात कर लेते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, आजकल जैसे काफ़ी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, तो कई बार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस होने के कारण, टेंशन के कारण मेडिटेशन भी नहीं हो पाता। तो इस स्थिति से कैसे रिकवर करें? मेडिटेशन ही दिमागी परेशानी को दूर करता है। और मेडिटेशन नहीं हो पा रहा तो आप वॉकिंग करें। सुबह सुबह वॉकिंग करते हुए साथ साथ सुमन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उससे मेडिटेशन भी हो जाएगा और आपका जो दिमागी बोझ है वो भी दूर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। पिताजी, जब हमारी एज शादी के लायक हो जाती है तो हमें टेंशन होती है कि हमारी लाइकिंग, हमारी थिंकिंग हमारे पार्टनर से मिलती है या नहीं मिलती। तो हम अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर कैसे चूज़ करें? हमारे ख्याल से पुराने समय से जो चली आई रीत है हमारे धर्मों की, कि उसमें माँ बाप जाया करते थे, उनके गुणों का, अवगुणों का पता किया करते थे, वो बेस्ट था। लेकिन फिर भी आज की नौजवान पीढ़ी चाहती है कि वो खुद ये चीज़ों से रूबरू हो। तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप कोई ऐसे जरिया के द्वारा या माध्यम के द्वारा अपने माँ बाप के साथ जाके, परिवार के साथ जाके कोई ऐसी साझी जगह पे बैठ के बातें करें, ताकि आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपके लिए सही है भी कि नहीं है। बातों के बिना तो हमें नहीं लगता ये संभव हो पाएगा। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, ऑफिस में ना नेगेटिविटी का माहौल रहता है, और ऐसे माहौल में खुद को मोटिवेट कैसे रखें, चार्ज अप कैसे रखें? अगर आपके नेगेटिविटी का माहौल रहता है तो अपने अंदर विल पावर को जगाए रखो, क्योंकि उसके लिए आप वहाँ ऑफिस में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ऑफिस से आप घर पे हैं, शाम के समय थोड़ा मेडिटेशन करें, सुबह उठ के मेडिटेशन करें, जैसे अभी चर्चा करी थी हमने, वॉक करें, घूमते हुए मेडिटेशन करें, तो माइंड फ्रेश लेके आप जब जाएंगे तो वहाँ का जो वातावरण है वो आप पे असर नहीं करेगा और आप फ्रेश रहेंगे। हाय गुरुजी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है बेटा, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी, मेरी रिसेंटली मैरिज हुई है और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही आए हैं। सो मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि एक हैप्पी रिलेशनशिप के पीछे क्या सीक्रेट है? जैसे कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो गुरुजी, जैसे स्टार्टिंग में कपल बहुत लवी डबी होता है, फिर विद टाइम मैरिज से लोग बोर होने लगते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न कि लोग कमिटमेंट से भागते हैं, मैरिज से भागते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक सीक्रेट है या एक टिप है एक हैप्पी रिलेशनशिप रहे थ्रू आउट द लाइफ और कपल में वैसा ही प्यार रहे? गुरुजी थैंक यू। हमें लगता है दोनों को एक दूसरे की बात पहले आराम से सुननी चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बोलता है, अभी वो समझा नहीं पाता, दूसरा बोलना शुरू कर देता है। तो कपल के लिए बेस्ट ये है कि पहले एक की सुनिए आप पूरी बात, फिर अपना पक्ष रखिए, फिर दोनों बैठ के विचार कीजिए बेस्ट कौन सा है। तो जो परिवार के लिए बेस्ट है, आप दोनों के लिए बेस्ट है, उसको चूज़ कर लें। ये एक समझौता भी है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा हमें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, दोनों एक दूसरे को समझें, विचार करें। और रही बात कि बोरिंग हो जाता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप नयापन लाएं। नएपन के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर का विल पावर जगा के आप आत्मबल से परिपूर्ण हो जाएं, और आत्मबल से ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते रहेंगे। एक ही जैसे मान लीजिए आप दफ्तर जाते हैं और उसके बाद थोड़ा घूमें, अगले दिन थोड़ा योगा कर लें, उसके अगले दिन थोड़ा मेडिटेशन कर लें, यानी अपनी लाइफ में चेंज। और जब चेंज आते रहते तो आदमी बोरिंग नहीं होता, कभी भी लाइफ बोरिंग नहीं होती। अदरवाइज लाइफ बोरिंग जरूर होती है। तो चेंज, स्वस्थ चेंज लाएं, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और जो आपके संबंध हैं उन पे असर नहीं आएगा गलत। थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा आशीर्वाद। थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आजकल लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो हर फील्ड में लड़कों के मुकाबले बहुत अच्छा कमा लेती हैं। तो क्या यही कारण है गुरुजी कि तलाक का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है? ये कारण भी हो सकता है, लेकिन हमें जो लगता है तलाक का कारण कि एक दूसरे पे पहले जो होता है शादी से पहले बहुत ज़्यादा फेथ हो जाता है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, लेकिन जब वो बंधनों में बंध जाते हैं तब जाके असलियत का सामना होता है। कि उन बंधनों में रह के जब परिवारों के साथ विचरना पड़ता है
तब पता चलता है कि लाइफ क्या है। पहले दोनों पर्सनल लाइफ जीते हैं और जब वो लाइफ परिवार से जुड़ती है उस समय काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो चीज़ नहीं रहती कि आप सिर्फ दोनों ही हैं, तो पूरे परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है। ये भी एक कारण है। पहले क्या होता था कि जो शादियां होती थी वो इस तरह से की जाती थी कि परिवार वाले चुनते थे और फिर शादियां होती थी, तो उसमें विचारों का मिलना आसान सा इसलिए हो जाता था कि आप नए हैं दोनों एक दूसरे के लिए, तो नया आदमी झिझकता है हर बात करने। धीरे धीरे खुलते खुलते उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है, उसमें फिर मैच्योरिटी आ जाती है दोनों रिश्तों में कि भाई हाँ हमें इस तरह से रहना है। लेकिन आपने पहले ही मैच्योरिटी ले आए कि अभी परिवारों से तो मिले ही नहीं, उनके साथ तो बिछड़े नहीं, तो आपस में मैच्योरिटी हो गई। लेकिन जब वो परिवार एंटर करते हैं तो चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं कि ये इस समय तो आपने ये बोला था, अब ये बोला है। वो माँ का बोले कि ना बोले, बाप का पक्ष ले के ना ले, वो बेचारा सोचता है और आप भी सोचती हैं कि मैं अपने माँ बाप का पक्ष लूँ कि ना लूँ। और इसी तरह से इसी उलझन में फिर वो ब्रेकअप हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो हमें लगता है ये भी एक कारण है कि पहले कुछ बातें और होती हैं और शादी होने के बाद जब पूरे संबंधों के साथ जीना पड़ता है तब चेंजेस आ जाते हैं। तो पहले से ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि भाई ये होने वाला है, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ ना हो जो कि ज़्यादा हो रहा है, तलाक वगैरह। जी, आजकल